अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ सफ़ुल्लाह सत्तार शेख। जैसा कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है, हमने सीख लिया हुआ है कि जी टू बी वर्स प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं, पास्ट में उनका यूज़ कैसे होता है और फ्यूचर में कैसे होता है। और हमें यह भी पता है कि उनके स्टेट वर्ब प्रेजेंट में एज एम आर होते हैं, पास्ट में वाज वर होते हैं, फ्यूचर में शैल बी विल भी होते हैं। और हमें यह भी पता है कि एस किसके साथ इस्तेमाल होता है, एम किसके साथ इस्तेमाल होता है, आर किसके साथ इस्तेमाल होता है, और वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है पास्ट में, वर किसके साथ इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी किनके साथ इस्तेमाल होते हैं। और हमें यह भी पता है कि शैल विल की जगह तक कब ले लेता है और विल शैल की जगह कब ले लेता है। तो जी ये क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं तो हमें यह चीज़ें सारी मालूम हो चुकी हैं। और मैंने ये आपको लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि जी ये चीज़ जहन में रख लें कि फ़ीचर जो आज हम सीख रहे हैं ये सारों पे अप्लाई होगा। तो जी हम अब स्टार्ट करते हैं कि जी इनके फ़िक्रे कैसे बनाएं। मैं एक ही फ़िक्रा उठाऊंगा, उसके चारों काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है जी, और एम्फेटिक में उसे चेंज करूंगा और उसी सेंटेंस को पास्ट में भी करूंगा, फ्यूचर में भी करूंगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी हम सेंटेंस फ़िक्रे बनाते कैसे हैं। और ये सेंटेंस में सिंधी में भी जो है कहूँगा, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो अपनी ये आप एक बुक उठा लें, उसी में ये लेक्चर सारे जो आप सुन रहे हैं, या काफ़ी आप सवाल पूछ भी लेते हैं तो वो सवाल भी आप अपनी बुक में लिख लें और फिर मेरे जवाबात भी अपनी बुक में लिख लिया करें। तो इससे आपकी चीज़ें आपको याद करने में आसानी होगी। तो जी आते हैं पहले नंबर फ़िक्रे पे। मैं कहता हूँ कि जी सिंधी में तो चवां त मार्केट खुले लाए, मार्केट खुला हुआ है। तो यहाँ पे जी ये देखें, खुला हुआ है, खुलेला आहे, तो इहो शायद प्रेजेंट जो जुमलो आहे, टू बी वर्ब जो प्रेजेंट में यूज़ वारो जुमलो आहे। खुलेला आहे मतलब स्टेट तो ॾेखारे, ये मतलब स्टेट दिखा रहा है। एक बात जहन में रख लें कि आज तक हमने लेक्चर नंबर 5 तक जो भी सीखा है ना, वर्ब की एक ही काइंड सीखी है। कौन सी है जी? कि ये वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो किस जगह पे है और किस हालत में है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं किस हालत में हूँ, खुश हूँ, पढ़ा रहा हूँ, खुशी की हालत में हूँ, ठीक है जी। ये हमने जो भी सीखा है, वर्ब दो चीज़ें सिखाता है। कौन सी जी? स्टेट और एग्जिस्टेंस, हालत और मौजूदगी। हमने यही सीखा है, असां इहो ही सिखियो आहे त वर्ब उहो आहे जेको हालत ऐं मौजूदगी सेखारींदो आहे। अॼु ॾींहं ताईं लेक्चर नंबर 5 ताईं असां को कमु न आहे सिखियो। वर्ब जीअं कमु हूंदो आहे न, खाइणु पीअणु, उथणु वेहणु, घुमणु फिरणु, ये सारे काम होते हैं ना, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, वॉक करना, जॉगिंग करना, बात करना, पढ़ना, ये सारे काम होते हैं। तो हमने आज तक काम नहीं सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा है कि सब्जेक्ट जो मफ़ऊल जो फ़ाइल है वो क्या है, उसकी हालत क्या है, वो किस जगह पे है। उसका हमने काम नहीं बताया कि वो कौन सा काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बताया हमने, ठीक है जी। तो हमने ये चीज़ ध्यान में रख लें कि हमने सिर्फ चीज़ें ये सीखी हैं कि जी स्टेट और एग्जिस्टेंस, आज तक लेक्चर नंबर 5 तक। आके हम चल के जो लेक्चर नंबर 7 होगा हमारा या 8, उसमें हम टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम ये चीज़ें सीख लेंगे कि काम को कैसे सर अंजाम देने के लिए इंग्लिश में कैसे उसके जुमले बनते हैं, फ़िक्रे बनते हैं। तो जी आते हैं, मैंने कहा सिंधी में कि जी मार्केट खुले लाए, मार्केट खुला हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे जी? मार्केट इज़, क्योंकि मार्केट सिंगुलर है, मार्केट इज़ ओपन, ठीक है जी। मार्केट खुले लाए, मार्केट सिंगुलर है तो उन सां गॾु इज़ इस्तेमालु थींदो, मार्केट इज़ ओपन। अब मैं कहूँ कि क्या मार्केट खुला हुआ है, छा मार्केट खुलियल है, फिर हम इसे कैसे करेंगे? हमें पता है कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठा के रखेंगे, इज़ को हम मार्केट से पहले रखें। तो कैसे करेंगे? इज़ मार्केट ओपन, इज़ मार्केट ओपन, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। फिर मैं कहूँ सिंधी में चवां मार्केट खुलियल ना है, मार्केट खुला हुआ नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको जी? इसको करेंगे मार्केट इज़ नॉट ओपन। नॉट थर्ड नंबर पे है, ये हमने सीखा हुआ है कि हमेशा नॉट, अक्सर बाज़ औक़ात, ऑलमोस्ट नॉट थर्ड नंबर पे है। मैंने नॉट की बात की है, नेवर की बात नहीं की, ठीक है जी। नेवर एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। या बाद औक़ात जो है इडियम्स में नॉट पहले भी आ जाता है, ठीक है जी। नॉट टू स्पीक ऑफ भी होता है या वाट टू स्पीक ऑफ भी होता है। फिर मैं कहूँ कि जी मार्केट वाकई खुला हुआ है। पहले मैंने कहा मार्केट खुलेला है, मार्केट खुला हुआ है, मार्केट इज़ ओपन। फिर मैंने कहा क्या मार्केट खुला हुआ है? इज़ मार्केट इज़ ओपन, इज़ मार्केट ओपन, क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने कहा मार्केट खुला हुआ नहीं है, मार्केट खुलेला ना है, तो फिर मैंने क्या कहा? मार्केट इज़ नॉट ओपन,
नॉट थर्ड नंबर पे। अब मैं कह रहा हूँ मार्केट वाकई खुला हुआ है, मार्केट वाकई खुलेला है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मार्केट वाकई खुलेला है, मार्केट इज़ रियली ओपन, एम्फेटिक कंडीशन, ताकीदी जुमला बनाया मैंने। अब इनका मिक्सचर बना दूँ प्रेजेंट में, शाह मार्केट वाकई न खुलेला है, क्या मार्केट वाकई खुला हुआ नहीं है, तो ये मिक्सचर बन गया चारों ही काइंड ऑफ सेंटेंस का। क्योंकि कैसे करेंगे जी, इज़ मार्केट नॉट रियली ओपन, यहाँ पे भी नॉट मैंने थर्ड नंबर पे लगाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी इसी जुमले को हम करेंगे पास्ट में, तो कैसे करेंगे, मार्केट खुलेला हुई, ये टू बी वर्ब्स का पास्ट में यूज़ करें, मार्केट खुला हुआ था, मार्केट खुलेला हुई, पहिरियों असां करे नहीं, मार्केट खुलियल आहे, हाणे त चवंदा मार्केट खुलियल हुई, तो मतलब पास्ट जो पास्ट की ॻाल्हि पिया कयूं, हम पास्ट की बात करें, मार्केट खुला हुआ था, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, मार्केट वाज ओपन। ठीक है जी। अब मैं इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाऊँ, शाह मार्केट खुलियल हुई, क्या मार्केट खुला हुआ था, वाज मार्केट ओपन, क्योंकि मार्केट सिंगुलर इसके साथ वाज इस्तेमाल होगा, वाज मार्केट ओपन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को अब मैं नेगेटिव बनाऊँ, मार्केट खुला हुआ नहीं था, मार्केट वाज नॉट ओपन। अब मैं इसको एम्फेटिक कंडीशन ऑफ सेंटेंस में बनाने लगा हूँ, मार्केट वाज रियली ओपन। ये देखें जी, मैंने चारों काइंड ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एम्फेटिक, प्रेजेंट में भी करके दिखाया, पास्ट में भी करके दिखाया। अब इसको पास्ट में मिक्सचर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, छा वाकई मार्केट न खुलेल हुई, क्या वाकई मार्केट नहीं खुला हुआ था, तो यहाँ पे कैसे करेंगे जी, वाज नॉट रियली, वाज मार्केट नॉट रियली, वाज मार्केट नॉट रियली ओपन। यहाँ पे भी देखें जी, नॉट मैंने थर्ड नंबर पर इस्तेमाल किया। अपनी कॉपी उठा लें, वहाँ पे नोट करते जाएं। ठीक है जी। अब आते हैं जी, इसी जुमले को हम फ्यूचर में करें तो कैसे करेंगे। अब आते हैं जी फ्यूचर में ये जुमला कैसे बनाएं। तो जी ये देखें, मैं कहूँ उर्दू में कि जी कल मार्केट खुला हुआ होगा, सुभाणे मार्केट खुलियल हूंदी, मैं घर पर हूँगा, मैं घर में हूंदुसि, मैं कॉलेज में हूँगा, मैं कॉलेज में हूंदुसि, मैं स्कूल में हूँगा, मैं शॉप पे हूँगा, मैं दुकान ते हूंदुसि। तो ये चीज़ सारे जो है ना, ये हूंदुसि, थींदुसि, होऊंगा, बनूंगा, ठीक है ना जी, ये सारे जो हैं होना और बनना दिखा रहे हैं, तो स्टेट और एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं फ्यूचर में। तो जी मैं कहूँ कि मैं जी डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। अब मैं कहूँ कि क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, विल आई बी अ डॉक्टर, छा मां डॉक्टर थींदुसि, विल आई बी अ डॉक्टर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं नेगेटिव बनाऊँ कि जी मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, नॉट के बाद भी आया। अब मैं कहूँगी जी मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, ठीक है ना जी, मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा। वैसे तो जी आई के साथ क्या आता है जी, शल आ रहा होता है, फिर हमें पता है कि जी सिर्फ जब वाकई खाली वाकई लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो विल शल की जगह ले लेती है और शल विल की जगह ले लेती है। कैसे जी, फिर हम कहेंगे आई विल बी अ डॉक्टर, ठीक है ना जी। फिर मैं कहूँ क्या मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, फिर क्या आ गया, वाकई के साथ पहले वाकई खाली आया था, अब वाकई के साथ क्या आ गया, छा वाकई में डॉक्टर थींदुसि, तो फिर विल शल की जगह नहीं लेगा और विल शल की जगह नहीं लेगा और शल विल की जगह नहीं लेगा। अब मैं कहूँ कि जी मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, क्योंकि हमें पता है कि खाली जब सिर्फ वाकई का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो शल विल की जगह ले लेती है और विल शल की जगह। अब मैं इसके साथ लिखूँ क्या मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, तो कैसे करेंगे जी, फिर शल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, ठीक है जी। क्या मैं वाकई डॉक्टर बनूंगा, शल आई रियली बी ए डॉक्टर, ठीक है जी। फिर भी रियली के बाद भी आना है, ठीक है जी, ये जहन में बिठा लें। अब मैं मिक्सचर बनाऊं, क्या मैं वाकई डॉक्टर नहीं बनूंगा, शल आई नॉट रियली बी अ डॉक्टर, नॉट फिर भी थर्ड नंबर पे रियली के बाद भी लगाया है मैंने, ठीक है जी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये मिक्सचर बना दिया। मार्केट कल खुला हुआ होगा, मार्केट सुभाणे खुलियल हूंदी, मार्केट विल बी ओपन टुमारो, कल खुला हुआ होगा, ठीक है ना जी, मार्केट विल बी ओपन टुमारो। मैं घर पर हूँगा, आई शैल बी एट होम, मैं वो स्कूल में होंगे, दे विल बी एट स्कूल, वो स्कूल में नहीं होंगे, दे विल नॉट बी एट स्कूल, वो वाकई स्कूल में होंगे, दे
वैसे तो इसके साथ विल आना है, फिर वाकई का खाली अल्फाज आ गया तो इस पर क्या लगेंगे जी, दे शल बी एट स्कूल, क्योंकि खाली यहाँ पे वाकई। अब यहाँ पे मैं लगाऊँ वो वाकई, क्या वो वाकई स्कूल में नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, विल दे नॉट रियली बी एट स्कूल। ठीक है जी, ये चीज़ें जहन में बिठा लें। और यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है 5 और जो टू बी वर्ब्स के यूजेज हैं वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। और जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको कहा था कि हमने एक चीज़ सीखी है, स्टेट और एग्जिस्टेंस, हालत और मौजूदगी सब्जेक्ट की। हमने काम नहीं सीखा, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना पीना, लड़ना, भागना, दौड़ना, ये सारे काम होते हैं। हमने काम नहीं सीखा। हम काम 8 या 9 लेक्चर में, 8वें और 9वें लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ जहन में बिठा लें। अगला हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, उसमें हम जो है ना आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे। ठीक है जी, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे। ए, एन और द भी जैसे कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे मैंने एन इस्तेमाल क्यों किया, क्या वजूहात थी, और आई एम अ डॉक्टर क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की हम लेक्चर नंबर 6 में जायज़ा लेंगे कि कैसे यूज़ होते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्रे बनाएं, प्रेजेंट, पास्ट, टू बी के जो है फ्यूचर टू बी के, ये फ़िक्रे बनाएंगे। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीज़ें याद होंगी। और ये चीज़ें लिख दिया करें। जो आप मुझसे सवाल पूछती हैं या आप पूछते हैं, अक्सर बाज़ों का जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा सवाल पूछती हैं, ये अच्छी बात है। और लड़कों से भी यही है कि आप भी लड़के जो हैं सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछा करें। आप भी सवाल पूछते हैं, मुझे लड़कों से गिला नहीं है, पर जो है ना लड़कियों की तादाद जो है ना सवाल पूछने वाले वो ज़्यादा है, और आपके सवाल पूछने वाले चंद लोग हैं। जैसे कि तकरीबन कुछ 10 नाम मुझे आज तक ज़हन में हैं जो बॉयज़ हैं जो अक्सर सवाल पूछते रहते हैं। लड़कियां के मुझे नाम तक याद नहीं होते, इतनी हैं कि किन के नाम याद रखूं। तकरीबन कोई 36 से 40 लड़कियां हैं जो मुझसे सवाल पूछती हैं कि सर इसका ये कैसे होगा। तो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेकिन और अपनी बुक में नोट कर लिया कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और जो सवाल आप पूछते हैं वो भी, और जो मैं उसका आंसर देता हूँ वो भी अपनी बुक में नोट डाउन कर लिया कि इससे आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं, क्योंकि इल्म जो है ना वो किसी की जायदाद नहीं होती। ठीक है ना जी, इल्म इंसान वो है जो दूसरों तक पहुँचाए। मेरे ख्याल में इंसान होने का मकसद यही है कि जो आपके पास इल्म है वो दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इंसान वही होता है जो दूसरों के बारे में सोचे, और इसे कहते हैं सियासी इंसान। गैर सियासी तो कुत्ता होता है या जानवर होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी ज़ात के लिए सोचता है। इंसान यही नहीं होता, इंसान अपनी बस ज़ात के लिए नहीं दूसरों की बारे में भी सोचता है। तो जी इल्म आपके पास भी जितना है वो दूसरों तक पहुँचाएँ। हम लेक्चर नंबर 6 में आर्टिकल्स का जिक्र करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।